मेरे आपस के ताल्लुकात की वजह से लोग बाग मुझसे प्यार करते हैं और मुझे उन्होंने 17 वोट से संपर्क बना रहे। उस संपर्क की वजह से मैंने चुनाव की बात की है और मैंने विकास के लिए यहाँ बहुत लोगों के प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत जो मकान आते हैं, मैंने यहाँ मकान बनाए। में सब कुछ है, सभ्य बनो और सभ्य बनेंगे। हमें ना कोई पुलिस कुछ कहेगी और ना हमें कोई प्रशासन कुछ कहेगा। और अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर, मैं हूँ आपके साथ हसीब खान। इस समय नकुड़ नगर में मौजूद है, नगर निकाय चुनाव को लेकर जहाँ पूरी सरगर्मियाँ तेजी जोरों पर हैं। इसी को लेकर मात्र कुछ ही समय बचा है नगर निकाय चुनाव में। 4 तारीख में यहाँ चुनाव होना है, जिसको लेकर हम नगर पालिका जो वार्ड है वहाँ पे जा रहे हैं और देख रहे हैं जा करके किस प्रकार की यहाँ जो सभासद प्रत्याशियों की तैयारियां वो किस प्रकार तैयारियां चल रही हैं। 4 तारीख में यहाँ चुनाव है, प्रथम चरण में चुनाव होना है। इसी को लेकर हम आज नकुड़ नगर पालिका के वार्ड नंबर 11 में मौजूद है और यहाँ 11 नंबर से हम बात करें तो यहाँ निवर्तमान सभासद दोबारा फिर मैदान में है, चुनाव तक की तैयारी कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। आइए हम उनसे सीधा बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार उनकी क्या तैयारी है और किस प्रकार उनकी क्या रणनीति है और वो किस प्रकार चुनाव को देख रहे हैं। हमारे साथ वार्ड नंबर 11 से जो सभासद के प्रत्याशी हैं, निर्दलीय प्रत्याशी शमशाद अली खान, वो हमारे साथ मौजूद है। सीधा उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार किस प्रकार की उनकी तैयारी है। सबसे पहले तो मैं आपका अपने चैनल में बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू। इस बार चुनाव को लेकर के आपकी क्या तैयारी है? मैं शमशाद अली खान, रिटायर्ड सीनियर मार्केटिंग इंस्पेक्टर। 2007 में मैं रिटायर हुआ और 2008 में मैंने हज किया, 2010 में मैंने उम्रा किया और 2012 में फर्स्ट टाइम मैं सभासदी का इलेक्शन लड़ा। मेरे वार्ड में तकरीबन 700 वोट उस वक्त थे। 700 वोट में हमारे यहाँ हिंदू बाहुल ये वार्ड है हमारा। उसके बावजूद मेरे साथ एक हिंदू कैंडिडेट था और दूसरा मैं था, लेकिन यहाँ मेरे आपस के ताल्लुकात की वजह से लोग बाग मुझसे प्यार करते हैं और मुझे उन्होंने 17 वोट से पहली बार जिताया था। कितनी बार आप सभासद बने हैं? मैं 2 बार सभासद बन चुका हूँ, पिछली 2 योजनाओं से लगातार। हाँ, यानी कि इस बार तीसरी बार हैट्रिक चांस आप फिर मैदान में जी, मैं 2012 से 17 तक फर्स्ट टाइम रहा और दोबारा मैं 17 से 22 तक रहा और तीसरी बार हैट्रिक पे फिर मैं हूँ और मुझे ये उम्मीद है इंशाल्लाह मैं फिर जीतूँगा। और उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ 400 समथिंग वोट हिंदू साहिबान के हैं और 285 वोट मुस्लिम साहिबान के हैं। उसके बावजूद मुझे यहाँ हिंदू साहिबान का बहुत सपोर्ट मिलता है और यहाँ किसी तरह की कोई बदअमनी नहीं है, कोई खुराफात नहीं है। लोग मुझे दिल से चाहते हैं, इसीलिए मुझे पहले भी जीता और मैं आगे भी उम्मीद ये करता हूँ कि फिर मुझे जिताएंगे। 2 योजना से जैसे सभासद रहे हैं तो किस प्रकार के कार्य आपके वार्ड द्वारा कराए? मेरे यहाँ जो भी कार्य नगर पालिका की वजह से जो होते हैं वो मैंने यहाँ कस्बे में, जैसे हमारे वार्ड में स्वच्छता का सफाई अभियान है, वो मैंने यहाँ कोई किसी तरह की गंदगी नहीं होने दी, लाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं होने दी, पानी की कोई मैंने दिक्कत नहीं होने दी। दुख सुख में मैं हर आदमी के साथ खड़ा रहा हूँ। मैंने कभी जात पात नहीं देखी है, न जात पात की वजह से मैंने इलेक्शन लड़ा है और न जात पात की वजह से मुझे वोट मिला है। हर समुदाय का मुझे वोट मिला है और हर वक्त मैं हर आदमी के साथ तैयार रहता हूँ और आगे भी भविष्य में मेरा यही प्रोग्राम है कि अगर किसी को रात के अंधेरे में मेरी ज़रूरत है, मैं रात के अंधेरे में उसके साथ तैयार हूँ। दिन के उजाले में मेरी ज़रूरत है तो मैं उनके साथ तैयार हूँ। दुख सुख में किसी के साथ मैं कभी भी कंधा नहीं, पीछा नहीं दिखाता हूँ, सामने रहता हूँ और हर ज़रूरत के लिए उनकी तैयार रहता हूँ। जिस प्रकार के हमने सुना है कि बच्चे यहाँ बाहर रहते हैं, आप रहते हैं, रिटायर हुए गवर्नमेंट जॉब से, तो फिर राजनीति क्यों चुनी गई? 2007 में मैं रिटायर हो गया था। रिटायर होने के बाद में मेरे बच्चे बाहर रहते हैं, मेरे बच्चे पढ़ते थे। आज भी मेरा बच्चा, 2 लड़के हैं, एक लड़का मेरा दिल्ली में है और एक लड़का मेरा वाशिंगटन अमेरिका में है और मैं अकेला महसूस करता था। अकेले की वजह से लोगों से मेरा संपर्क बना रहे, उस संपर्क की वजह से मैंने चुनाव की बात की है और मैंने विकास के लिए यहाँ बहुत लोगों के प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत जो मकान आते हैं, मैंने यहाँ मकान बनाए। मैं बेदाग रहा हूँ, मेरे पे किसी का एक नए पैसे का लांछन नहीं है। 10 रुपये मैं जेब से तो खर्च करने वाला आदमी हूँ और
कहीं मैंने किसी तरह का भ्रष्टाचार के मामले में मैं कहीं भी आगे नहीं आया, ना मेरा कोई नाम रहा है कभी किसी तरह का। इसीलिए लोग बाग बार बार मुझे चुनते हैं। 2 योजना लगातार सभासद, तीसरी योजना फिर दोबारा तैयारी। 2 योजनाओं में कुछ और समीकरण थे। इस बार निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं, बीजेपी का कैंडिडेट भी इस बार सामने है, तो किस प्रकार की रणनीति? बीजेपी का कैंडिडेट मेरे साथ पिछले साल भी था और अभी भी है। यहाँ मेरे पे लोग बाग जो हिंदू साहिबान हैं और मुस्लिम साहिबान, उन सब का मुझे समर्थन मिलता है और मुझे खड़ा करने के लिए वो प्रेरित करते हैं। मेरा इरादा नहीं था कि मैं इस बार इलेक्शन लड़ूं। यानी इस बार 2 बार जीतने के बाद इस बार आपने? हाँ, मेरा इरादा नहीं था, लेकिन मेरे हिंदू साथियों ने मुझे प्रेरित किया और कहा कि नहीं, इलेक्शन आप ही लड़ेंगे, आप बुजुर्ग हैं, आपको जाना है, बोर्ड में आपका होना ज़रूरी है। तो लोगों की इच्छाओं की मैं पुष्टि करते हुए, इच्छाओं के मुताबिक मैंने फिर तिवारा चुनने का, अपना खड़ा होने का प्रोग्राम बनाया और मैं उनकी इच्छा के अनुसार खड़ा हुआ हूँ। यानी कि 2 बार सभासद रहे, तीसरी बार फिर तैयारी, तो यानी कि 11 नंबर वार्ड में लोग काफ़ी प्यार करते हैं आपको। अब मुझे वो चाहते हैं, उन्होंने मुझे मजबूर किया कि चुनाव आप लड़ेंगे, आप ही को खड़ा होना है और आप ही को हम समर्थन करेंगे। और मुझे हर समुदाय का समर्थन है, अगर समर्थन ना होता तो मैं कभी ना जीत पाता। आज भी मुझे हर समुदाय का समर्थन है। यहाँ कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, ना मैंने कभी हिंदू मुसलमान की बातचीत की। मुझे अपने समाज से ज़्यादा हिंदू साहिबान का प्यार मिला है और हमेशा मिला और अब भी मिल रहा, और मैं उन्हीं के दम पर जीतने की तैयारी में हूँ। अगली रणनीति क्या होगी? जिस प्रकार विकास को लेकर अगर आप एक बार फिर हैट्रिक चांस में आप कामयाब होते हैं और वो इतिहास रचते हैं, तीसरी बार फिर सभासद बनते हैं, जनता का आपको भरपूर अगर प्यार मिलता है, तो किस प्रकार के विकास कार्यों को लेकर? मैं विकास के लिए मैं घर घर लोगों के पास जाऊंगा, जिसकी जो ज़रूरत है उसको पूरी करूंगा, किसी को कोई शिकायत नहीं होने दूंगा। पहले की तरह से मैं आगे भी किसी की दिक्कत, किसी की परेशानियों को दरकिनार नहीं करूंगा। सफाई का ध्यान रखूंगा, बिजली का ध्यान रखूंगा और अपने छोटे बड़े का भी ध्यान रखूंगा, और किसी तरह की प्रॉब्लम मैं यहाँ नहीं आने दूंगा। और जैसा प्यार मुझे वो दे रहे हैं, मैं भी अपना प्यार उनके साथ उसी तरह बांटता रहूँगा। जिस प्रकार 2 कैंडिडेट आप ही के समुदाय से हैं, आप ही के उससे हैं, और उससे अलग और भी 2 कैंडिडेट हैं, तो इस बार की रणनीति किस तरीके से हो रही? रणनीति मेरी ये है कि हर आदमी इलेक्शन लड़ता है, जीतने के लिए लड़ता है कि मुझे जीतना है। जीतता तो एक ही है, बाकी हार जाते हैं। लेकिन मेरे सामने जो 2 कैंडिडेट मेरी बिरादरी के हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे एक साले का लड़का है, एक और मेरा ख़ानदानी है, वो भतीजा है मेरा। उनका मकसद एक है कि किसी तरह से इनको हराओ। उनका मकसद हराना है, मेरा मकसद जीतना है। और लोगों ने उनकी इस बात को दरकिनार कर दिया कि भाई अगर आप जीतने के लिए लड़ते तो हम तुम्हें समर्थन देते, क्योंकि आप तो पहले अपनी हार मान चुके हैं और आपका ये कहना है कि हम इन्हें हराना है, तो हराने के वालों को हम नहीं वोट देंगे। यानी कि आपका कहीं ना कहीं मुद्दा सिर्फ विकास और भाईचारा है वार्ड में लेकर के? मेरा विकास ही मेन है और भाईचारा मेरा मेन है। भाईचारे की वजह से ही मैं यहाँ पर कामयाब होता हूँ, और भाईचारा मस्ट है। मैं इलेक्शन जीतूँ या हारूँ, लेकिन मेरे भाईचारे में कोई कमी नहीं होगी। भाईचारा मेरा है और रहेगा हमेशा। क्या अपील करना चाहेंगे वार्ड 11 के जो सम्मानित जनता है, वो सम्मानित वोटर हैं, उनसे किस प्रकार की अपील करना चाहेंगे? मैं अपने सम्मानित वार्डवासियों से यही अपील करूंगा कि आज मैं जो इस मुकाम पर हूं, मैं एक बहुत गरीब घर का बच्चा था। मैंने पढ़ा और पढ़ने के बाद मैंने नौकरी की, और नौकरी करने के बाद मैंने अपने बच्चों को पढ़ा, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज मेरा बच्चा पीएचडी करने के बाद अमेरिका में चला गया। वाशिंगटन है, वहाँ भी वो रिसर्च कर रहा है, एक अच्छी पोस्ट पे बैठा हुआ है। और दूसरा बच्चा मेरा दिल्ली में हॉस्पिटल में है, विदेशी मरीज उसके पास आते हैं, उनके वो ट्रीटमेंट कराता हैगा। मेरी यही वार्डवासियों से इल्तजा है कि सब अपने बच्चों को पढ़ाओ। हमारे देश में कोई कमी किसी तरह की नहीं है कि हमारे देश में अगर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो हमारे यहाँ बहुत कंपनी है, हमारे यहाँ बहुत, हमारी सरकार, भारत सरकार बहुत पैसा लोन में देती है, और अगर हम पढ़ेंगे तो उस लोन को हम उपयोग कर पाएंगे और उससे हम अपना कारोबार करेंगे। और अगर हम नहीं पढ़ पाएंगे
तो हम वो लोन लेकर भी उस पैसे को खा लेंगे और उसके बाद गवर्नमेंट के मकरूज हो जाएंगे। तो सभी लोगों से मेरी हाथ जोड़कर यही विनती है कि अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, शिक्षित बनाओ और अपने देश, अपने कस्बे का, अपने महल्ले का, अपने देश का नाम ऊंचा करें। और ये मैं उम्मीद भी करता हूँ। और अब हमारे समाज में और अन्य समाजों में पढ़ाई की तरफ रुझान लगा हुआ है। भारत सरकार की भी यही इच्छा है कि आप सभ्य बनो, बदमाशी में कुछ नहीं रखा, सभ्यता में सब कुछ है। सभ्य बनो और सभ्य बनेंगे, हमें ना कोई पुलिस कुछ कहेगी और ना हमें कोई प्रशासन कुछ कहेगा। और अगर हम जरा सी भी बदमाशी करेंगे तो पुलिस, प्रशासन, सरकार सब हमारे विपरीत होगी, जो मैं नहीं चाहता हूँ किसी भी वार्डवासी के लिए कि ऐसा किसी के साथ घटना घटे। आज भी मेरा वार्ड में ऐसी कोई लफंगा गर्दी नहीं है। फिर भी अगर किसी के यहाँ कुछ छोटी मोटी बातचीत है तो उसे उन्हें समझाकर यही कहूँगा कि आप इसे दूर कीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइएगा, आप अपनी शिक्षा की तरफ ध्यान दीजिएगा, अपने रोजगार की तरफ ध्यान दीजिए। नशे वशे की तरफ न जा। नशा मुक्ति का अभियान भी मैं चलाऊंगा कि नशा ना कोई करे, क्योंकि आजकल हमारे समाज में नशे का कुछ थोड़ा सा बढ़ावा चल रहा है, जो हमारे लिए, हमारे हित के लिए भी नुकसानदायक है, हमारे कस्बे के लिए भी नुकसानदायक है और हमारे देश के लिए भी नुकसानदायक है, हमारे माँ बाप के लिए भी वो नुकसानदायक है। तो मेरी हाथ जोड़कर सभी से ये इल्तजा है कि आप किसी तरह का नशे में मुलव्विज ना हो और आप अपने आप को ठीक ठाक रखें, अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं। और मेरे लायक जो भी कोई काम होगा मैं आधी रात आपके लिए तैयार हूँ। यही मेरी वार्डवासियों से अपील है। जिस प्रकार जब इतने चीज़ें आपकी, इतनी सोच अच्छी है शिक्षा को लेकर, ये आपने बहुत बेहतर बात कही है चाचा। शिक्षा ऐसी चीज़ है कि शिक्षा ही आने वाला भविष्य है, शिक्षा ही देश को आगे बढ़ाती है। आपने शिक्षा की बहुत अच्छी बात की, स्वास्थ्य की बहुत अच्छी बात करी है, और उसके बाद में आपने एक नशा, जिसका आप अभियान चलाने की बात कर रहे हैं, तो आपके मन में किस प्रकार का अभियान चलाने की, जो नशे को विरुद्ध किस प्रकार का अभियान चलाने? अभियान मेरा ये है, अगर मैं ये समझता हूँ कि कोई ए नाम का आदमी नशा करता है तो मैं उसके घर में बैठूंगा, उससे दोस्ती करूंगा, उससे प्यार मोहब्बत से बात करूंगा, उसको मैं ये सलाह दूंगा ये तुम्हारी बर्बादी की निशानी है, आप इससे बचिएगा। और अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत है मैं तुम्हारे साथ तैयार हूँ, मेरे लायक जो भी उसको ज़रूरत होगी मैं उसकी ज़रूरत को पूरी करूँगा। और मैं इस शिक्षा ही की वजह से इस मुकाम तक हूँ। मैं पढ़ा लिखा, मैंने इंस्पेक्टरी की, राज्य सरकार में मैं इंस्पेक्टर रहा खाद्य विभाग में, और उसी की बदौलत मैंने अपने बच्चों को भी पढ़ा। बच्चे अगर मेरे पढ़े, कामयाब हुए तो मैं आज फ़ख्र के साथ बात कर रहा हूँ। अगर मेरे बच्चे ना पढ़ते तो मैं लोगों की खुशामद करता फिरता और मैं थाने तहसीलों को झांकता। शिक्षा ही की वजह से आज मैं खुशहाल हूँ और हर आदमी को मैं यही कहूँगा कि आप शिक्षा ग्रहण कीजिएगा। अगर शिक्षा है तो ना कोई झगड़ा है, ना कोई हिंदू मुस्लिम है, ना कोई छोट बड़ाई की बात है, सब बराबर हैं। भगवान के भेजे, अल्लाह के भेजे हुए सब बंदे हैंगे, सब बराबर है। जब हम नमाज पढ़ते हैं सब बराबर हो जाते हैं, एक जगह खड़े हो जाते हैं। तो शिक्षा भी हमें सबको बराबरी का दर्जा देती है, वहाँ छोटे बड़े की कोई बात नहीं। मैंने कई बार अखबारों में पढ़ा है, टीवी पे सुना है कि एक गरीब आदमी की बच्ची, एक गरीब आदमी का लड़का, एक रिक्शा वाले की लड़की IAS, IPS, PCS में आती है और आई है, तो हमारा भी सीना गर्व से फूलता है और हम कहते हैं कि देखो ये भी माँ बाप है। ऐसे हम हर कोई ऐसा बन सकता है, क्यों नहीं बन सकते। तो सरकार लगातार सुविधाएं दे रही है, गरीब के लिए तमाम योजनाएं उतार रही है धरातल पर। इसके लिए हमारी सरकार, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार भी अगर हमें कहीं ज़रूरत है तो हमें भरपूर मदद करती है, पैसा देती है। उस पैसे का हम यूज करते हैं और हम पढ़ते लिखते हैं। जब हमें पढ़ाई के लिए पैसा मिल रहा है, हमें हर काम के लिए पैसा मिल रहा है, कोई फैसिलिटी में कमी नहीं है किसी तरह की, कोई जात पात का मामला नहीं है, तो फिर क्यों ना हम पढ़ें। और जब पढ़ेंगे तो हम अपना घर भी ऊंचा करेंगे, अपना ख़ानदान भी ऊंचा करेंगे, अपने देश का सर ऊंचा करेंगे। जैसे मैं भी ऊंचा कर रहा हूँ कि आज मेरा बच्चा भी बाहर ठाट से अमेरिका में और दिल्ली में काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। थे हमारे साथ शमशाद अली खान, जो वार्ड नंबर 11 से प्रत्याशी हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं, 2 बार सभासद रह चुके हैं, तीसरी बार भी लगातार मैदान में हैं और अपनी जीत के लिए बड़े आश्वस्त दिखाई दे रहे थे। इन्होंने शिक्षा,
शिक्षा को लेकर और नशे को लेकर एक नशा अभियान, जो नशा मुक्त के लिए अभियान, इन्होंने कहा कि मैं उसके लिए एक अभियान चलाऊंगा और उन लोगों से जाके बात करूंगा जो इस तरीके से जो नशे के अंदर डूबे हुए हैं, जो इस तरह की चीज़ें, जो बुरी आदतें हैं वो निकालें और अपनी गृहस्थी के ऊपर ध्यान दें, शिक्षा के ऊपर ध्यान दें, समाज के ऊपर ध्यान दें, तभी देश बढ़ पाएगा। देखिए काफ़ी अच्छे विचार हमें इनके लगे। ये थे हमारे साथ शमशाद अली खान। डीडी टुडे न्यूज़ के लिए मैं हसीब खान, नकुड़, सहारनपुर।